हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो देखिए 4 बज रहा है अभी। तो 4 बजे आज हम मेरा स्नान ये सब हो गया क्योंकि नवरात्रि का आज पहला दिन है, कलश स्थापना। तो मंदिर जाना था तो इसलिए आज 3 बजे उठा था। तो 4 बजे सारा मतलब कि पोछा झाड़ू पोछा ये सब हो करके और तैयार वगैरह हो गई हूँ और जाऊँगी मंदिर। और देखिए घर पे भी 3 चौकी लगा हुआ, आज दुर्गा माँ का घर में भी कलश स्थापना होगा और मंदिर भी जाना है। तो देखिए 10 बज रहा है और 10 बजे पंडित जी मतलब कि पूजा करा रहे हैं। 10 बज गया था और इधर पंडित जी पूजा करा रहे थे। हम थोड़ा सा क्लिप ले लिए थे और क्लिप लेने के बाद हम पढ़ने चल गए थे उधर, क्योंकि पूजा होने में टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगता है। तो हम तब तक सोचे कि पढ़ाई कर लेते हैं, उधर पूजा हो रहा है तब तक पढ़ाई कर लेते हैं। तभी हम हिमांशी मैम का सीडीपी का क्लास कर रही हूँ। इनका क्लास सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहता है। मतलब कि ये इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। मैं मैट्रिक इंटर सारा मतलब कि बिहार बोर्ड से ही की हूँ, हिंदी मीडियम। तो मेरा भी हिंदी मीडियम है। तो इनका क्लास में ज़्यादातर इंग्लिश यूज करती है। तो हिंदी भी बताती है, साथ-साथ इंग्लिश के साथ हिंदी भी बताती हैं। तो देखिए एक चीज़ ये होता है ना कि आजकल इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा अथी है, तो हम लोग का मतलब कि इंग्लिश भी डेवलप हो जाता है पढ़ते-पढ़ते। और किसी भी नाम का इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा दिमाग में आता है। और देखिए इंग्लिश में तो सिर्फ़ एक ही होता है, किसी का इंग्लिश 1 या 2 होता है, ज़्यादातर एक ही होता है। और हिंदी में एक ही का मतलब कि कई 4-5 तरह से नाम हो जाता है। तो एग्ज़ाम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि अगर हम किसी को मान लीजिए कि संज्ञानात्मक पढ़े हैं और उसका हिंदी में एक और नाम 2-3 नाम होता है, अगर वो दे दिया तो उस चीज़ को हम नहीं पढ़े हैं तो हमको तो नहीं आएगा। लेकिन अगर संज्ञानात्मक हम जानते हैं उसका इंग्लिश कि कॉन्जुगेटिव होता है, तो हम थोड़ा सा इंग्लिश देखेंगे तो समझ जाएगा कि अच्छा कॉन्जुगेटिव है, यानी कि संज्ञानात्मक है। इंग्लिश देख के समझ जाएंगे और उसका आंसर दे देंगे। इंग्लिश का ये फायदा होता है। तो बाइलिंगुअल ही क्लास कीजिए, क्योंकि बाइलिंगुअल अच्छा रहता है कि इंग्लिश भी थोड़ा हम लोग को समझ में आता है और ध्यान में रहता है, तो एग्जाम में थोड़ा आसान पड़ता है। क्योंकि कोई ऐसा वर्ड होता है उसका 3-4 नाम होता है और उस नाम को आप पढ़े ही नहीं, तो नहीं पढ़े हुए तो नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाता है। और वही थोड़ा इंग्लिश देख लीजिएगा तो इंग्लिश से समझ जाएगा कि अच्छा इसके बारे में बोल रहा है, इसका मतलब इस हिंदी का मतलब ए इंग्लिश का मतलब ए हिंदी होता है और झट से आप आंसर दे दीजिएगा। तो इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने का यही फायदा है। तो हम कहेंगे कि आप जहाँ भी कीजिए बाइलिंगुअल ही कर लीजिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश को भी मतलब जो मेन टॉपिक है उसको लिखिए, क्वेश्चन को नहीं कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग को उतना इंग्लिश नहीं आता है कि मतलब कि पूरा क्वेश्चन को इंग्लिश में ये लिखा हुआ रहेगा उसको हम कर लेंगे, वैसा नहीं है हम मेरे में है। लेकिन कोई मेन पॉइंट को मैं समझती हूँ और बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। तो बहुत ही अच्छा इनका क्लास था और अभी पढ़ रहे हैं बाल विकास और बहुत अच्छा लग रहा है। शायद 30-35 क्लास इनका है कोर्स पे। ये कैरीबी लैब पर पढ़ाती है और लेट्स लर्निंग का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी प्रैक्टिस करवाती है। तभी हम थ्योरी ही कर रहे हैं। हम आपको कल का वीडियो में ही बताए थे। तो सचिन अकेडमी में भी मैं लूँगी क्लास और इनका सिर्फ ठीक कर रहे हैं। हिमांशी मैम का सीडीपी कर ले रही हूँ, क्योंकि इनका सीडीपी बहुत अच्छा हमको लग रहा है। हमको सब सर का मतलब कि अच्छा लगता है। सारे को फिर यूट्यूब पर से प्रैक्टिस करूँगी। तो देखिए अभी 10 बज रहा है और 10 बज के मतलब कि 11 बजे 1 ही घंटा में सीडीपी करती हूँ, चाहे कुछ भी। क्योंकि हम एक सब्जेक्ट को 2 घंटा देंगे तो बाकी सबको नहीं मेरे पास टाइम है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं। मेरे पास 4 घंटा 5 घंटा रोज़ पढ़ लेना यही काफ़ी है। क्योंकि जिसका एकदम छोटा बच्चा रहता है उसको बहुत दिक्कत होता है। जिसका स्कूलिंग बच्चा होता है मतलब कि स्कूल में जाने लायक हो जाता है, तो उसको तो थोड़ा कम होता है कि बच्चा स्कूल चल गया तो पूरा दिन मतलब कि 5-6 घंटा का तो स्कूलिंग रहता होगा, तो उस टाइम कर लेता है आदमी।
तो जिसका एकदम छोटा बच्चा है वो बार-बार उठेगा, बार-बार तंग करेगा, बहुत थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये परेशानी को हम जान सकते हैं, आप जान सकते हैं, एग्ज़ामिनर नहीं जान सकता है, या कॉपी चेक करने वाला नहीं इस बात को समझ सकता है कि आप नहीं बता सकते कि हमको छोटा बच्चा था, नहीं पढ़ने देता था। ये चीज़ एग्ज़ामिनर नहीं समझेगा और ख़ैर समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करेगा क्योंकि नॉलेज रहेगा हम लोगों के पास तभी तो बच्चों को शिक्षा देंगे। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह से नए ब्लॉग में मिलती रहूँगी और आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और आप लोगों का कैसा पढ़ाई चल रहा है? सबका बहुत अच्छे से होगा और सब देखिए बहाना-वहाना मत बनाइए, हम सब लोग एकदम मिलकर पढ़िए और सब कोई पढ़िए और इस बार माता रानी की कृपा से सबका सीटेट क्वालीफाई हो जाए, सब कोई खूब मेहनत करें। और देखिए सीटेट में तो हम लोग का टारगेट रहेगा कि 130 प्लस ही आए, चाहे 100 प्लस ही आए तो अच्छा रहेगा। 100 प्लस रहेगा, 120, 130, 110 ऐसे तो और अदर एग्ज़ाम में भी हम लोग को काम देगा। और अदर एग्ज़ाम अदर स्टेट में भी केवीएस में फिर यूपी टेट सब वगैरह में काम देगा। तो कोशिश हम लोग की रहेगा कि 100 प्लस ही लें, जितना अच्छा नंबर आएगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अदर एग्ज़ाम के लिए। और फिर इसके बाद जैसे इंस्टीट्यूट हम लोग को अभी तो नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का नहीं आया, फरवरी और जनवरी या दिसंबर में ले लेगा। देखिए कब तक नोटिफिकेशन आता है।